कहीं एक दुर्घटना हुई है और आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उस दुर्घटना में, मगर आप लोगों के सवालों से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बात को देंगे घुमा। ठीक है, सिंपल सा एक वुमन कार्ड खेलेंगे और उसके बाद पूरी बात घूम जाएगी। फिर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं होगा। भगदड़ कैसे हुई, क्या हुआ, कौन से सरकमस्टांसेस थे, इन सब का जवाब है नारी तू नारायणी। एक फोटो आपको चिपकानी है और पूरी बात को कहीं का कहीं पहुंचा देना है। अब यहाँ पर आप कोई लॉजिकल सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपने ये पूछा कि ये बच्चा घर पे क्यों नहीं है, सुरक्षित स्थान पे क्यों नहीं है, तो आपसे फिर कहा जाएगा अच्छा तो आप पुरातन सोच वाले हैं, आप नहीं चाहते कि नारी बाहर निकले, आप चाहते हैं कि स्त्रियां वही चार दीवारियों में बंद रहें। ये प्रश्न आपके ऊपर ना आए इसलिए आप चुप रह जाते हैं और आप जान रहे हैं कि बच्चा असुरक्षित है, ये तरीका नहीं है बच्चे को पालने का, फिर भी आप कुछ नहीं कह पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आप स्त्रियों को बाहर निकाल करके काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करवाइए, करवाना भी चाहिए। आखिर उनको भी पता चलना चाहिए कि बाहर जाके काम करना कोई लड्डू नहीं है, हलवा नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन फिर आपने सुरक्षित क्रेश और चाइल्ड केयर यूनिट्स क्यों नहीं बनाए जैसे फॉरेन में होते हैं? आप नकल कर रहे हैं, आप पूरी नकल करिए, क्योंकि उसमें फिर सरकारी एजेंसी लगेगी ना, काम करना पड़ेगा सरकार को। नारी तू नारायणी की एक फ़ोटो सबसे पोस्ट करवाने पर तो कुछ भी नहीं लगना है। ठीक है, सबको एक जो है मैसेज कर दिया गया कि भाई देखो ये फ़ोटो पोस्ट होगी आज, वो सब ने पोस्ट कर दी, उस पर डिस्कशन चालू हो गया, डिस्कशन कहीं और जा रहा था, वो कहीं और चला गया। अब लेकिन अगर आप सुरक्षित जो है मातृत्व के हिसाब से, सुरक्षित बच्चे के हिसाब से कुछ यूनिट्स बनाते हैं, कुछ जगहें बनाते हैं, तो फिर उसमें तो मेहनत लगेगी, सरकारी मैकेनिज्म लगेगा, कुछ लोग होंगे, कुछ स्थान चाहिए होगा, काम करना पड़ेगा ना उसमें। इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक पूरे डिस्कशन को करप्ट करके काम ख़त्म। अगर आप पश्चिमी देशों से कंपेयर करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी एक फ्लरिशिंग बिजनेस है, ये डे केयर वाला, क्रेश वाला। ठीक है, नेनीज को हायर करते हैं वो। कुछ सालों में यहाँ भी हो जाएगा, स्त्रियाँ बाहर निकलेंगी तो डेफिनेटली उनको ज़रूरत पड़ेगी कि वो डे केयर में अपने बच्चों को डालें। आप ऐसे गले में लटका के बच्चों को नहीं घूम सकते हो। अब वो सही है या गलत है ये बाहर डिस्कशन चलता है, क्योंकि वो लोग एक लेवल तक वैसे बच्चों को पाल चुके हैं। और साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट से आप जब बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि बच्चे भली प्रकार से घर के वातावरण में ही पलते हैं, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स हों, फादर हो, मदर हो, सब लोग हों। लेकिन अब आप यहाँ पर ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन ही बदल दिया गया है। ठीक है, अब ये लोग महिलाओं को बाहर निकाल करके लाएंगे, महिलाएं काम करेंगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बच्चा देखने के लिए चाहिए, तो वो वाला बिजनेस अब फ्लरिश होगा। सरकारी एजेंसी नहीं बना पाई तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएंगे, कुछ प्राइवेट बिजनेस वाले इस चीज़ को ओन करेंगे। और एक पॉइंट है इसमें, अगर आप बाहर चल रही चीज़ों से कंपेयर करते हैं या आपकी नज़र है उन चीज़ों पर, तो आप देखेंगे कि बाहर जो है घर पे खाना बनाने वाला जो एक सिस्टम है ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब अगर आप अमेरिका देखेंगे तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, कोरिया में भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, मैं साउथ कोरिया की बात कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत कम अब घर के अंदर कुकिंग होती है, होती भी है तो वो ऑलमोस्ट रेडीमेड है, सिर्फ डालना है और गर्म करके खा लेना है, वैसा वाला सिस्टम रह गया है। भारत में अभी ऐसा नहीं है, इसलिए ये फिल्में ऐसी बनाई जाती हैं कि अरे सिलबट्टे पे चटनी पीसने को कह दिया गया एंड ऑल दैट, हालांकि उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे जैसी बहुत सारी और महिलाएं हैं जो हमारा डिस्कशन चलता है कि हम अपने मन से कर रहे हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, वो हम बाद में करेंगे। मगर मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पर भी लगातार किचन पर इसीलिए प्रहार हो रहा है क्योंकि एक रेडीमेड फूड की इंडस्ट्री आ तो चुकी ही है। आप देख ही रहे होंगे, पिसे हुए मसाले और दुनिया भर की चीज़ें आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है, पर और कैसे अवेलेबल हो उसके बारे में भी जो है बात चलती रहती है फूड इंडस्ट्री में। अगर आप जापान को या सियोल को, मतलब साउथ कोरिया को या अमेरिकन कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बाहर आप निकले, एक कॉफ़ी लिया आपने, ज़्यादा से ज़्यादा वो सैंडविच खाते हैं, या फिर उनका जो फूड है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, वो ऑलरेडी बना बनाया ऑफिस में अवेलेबल है, जिसके लिए वो एक थोड़े से पैसे देते हैं अपनी सैलरी से। तो ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस है वहाँ पे, और ये वैसा ही, और ऑलमोस्ट कई सारी कॉरपोरेट कंपनी में आपको यहाँ भी मिल जाएगा, हो चुका है ऐसा कि आपको घर से खाना ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा माहौल एक बन चुका है। अभी मैं जहाँ सिटीज़ में देख रही हूँ, लोगों को बड़ा मज़ा आता है बाहर जाके खाने में, और वो स्विगी जोमेटो सब कुछ चालू है। ठीक है, तो भला या बुरा ये आप कुछ पीढ़ियों के बाद डेफिनेटली सोचेंगे, कुछ जनरेशन्स तो लगेंगी, अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है सबको।
क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो डेफिनेटली आप सोचना शुरू करेंगे कि वो अच्छा ये कहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हुई थी, चलो अब उसको ठीक करते हैं, रूट कॉज पे जाते हैं। तो तब सब लोग सोचेंगे। पर अभी बात सिर्फ इतनी सी है कि इस तरह का फ़ोटो प्रचार करके डालना, इस तरह की फिल्में लाना, दो चीज़ आपके यहाँ बढ़ा रहा है। वन इज़ फूड बिजनेस, सेकेंड इज़ बेबी केयर। तो अब ना महिला को खाना बनाने की ज़रूरत है, ना महिला को बच्चे को पैदा करके बड़ा करने, मुझे लगता है पैदा करने के लिए भी अब कुछ ना कुछ आ ही जाएगा थोड़े दिनों में, ना उसको पैदा करके बड़ा करने की ज़रूरत है। उसको पूरी तरह से उन जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा जो नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं, जो नेचर ने दिया है। कि वो तो प्रश्न भी हो गया कि हम कोई बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन थोड़ी ना है, जबकि काउंटर प्रश्न स्त्रियों को करना चाहिए था कि मशीन क्यों बोल रहे हो, उसी काम के लिए बनाया गया है हमको, प्रकृति ने वैसे ही भेजा है। पर ये हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि कई सारे वीडियोस में पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसको कैप्चर कैसे करेंगे ये लोग, इसी तरह से करेंगे जहाँ पे ऐसे फ़ोटो आएंगी, ऐसे वीडियोस आएंगे, मूवीज़ आएंगी। तो आप भी इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा। नमस्कार।